एक ऐसे वक्त में जब पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से वक्फ बिल के पास होने और फिर उसका कानूनी दर्जा हासिल करने के बाद मुल्क भर के मुसलमान रंजीदा और गमज़दा हैं, ऐसे में बिहार के एमएलसी खालिद अनवर ने कल एक ईद मिलन प्रोग्राम किया। उसमें नीतीश कुमार का बहुत वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस दावत में वो अफराद भी शामिल थे जो वक्फ बिल की मुखालफत करते रहे, जैसे मौलाना शिबली कासमी और मौलाना मोतियुर रहमान सल्फ़ी जैसे अहम शख्सियात जिनसे कौमों को उम्मीद है, वो वहाँ मौजूद थे। सवाल ये है कि आखिर खालिद अनवर मुसलमानों के ज़ख्म को पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं, उनका मकसद क्या है। आप इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली मरतबा देखा है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। आप जानते हैं कि खालिद अनवर एक सहाफ़ी हैं। मेरा उनके साथ काम करने का तजुर्बा रहा। मैं उन्हें जानता हूँ अच्छी तरह से, किस तरह का उनकी नीयत है, उनके काम करने का तरीक़ा क्या है, और वो मिल्लत के नाम पर खड़े होते हैं और फिर मिल्लत फरोशी में ही मुब्तला हो जाते हैं। खालिद अनवर एमएलसी कैसे बने, इसे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना वली रहमानी मरहूम जो इमारत शरिया की अमीर शरीयत थे और मुस्लिम फैसला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे, पहले उनसे उन्होंने कुर्बत हासिल की और फिर उन्हें ख्वाब दिखलाया कि अगर आप देश बचाओ दीन बचाओ कॉन्फ्रेंस करेंगे पटना के गांधी मैदान में, तो उसकी वजह से आपको पूरे मुल्क में कौमी सतह के लीडर होने का एजाज़ हासिल हो जाएगा। और फिर यही हुआ कि मौलाना वली रहमानी की दावत पे इमारत शरिया के बैनर तले बिहार के गांधी मैदान में एक अजीमुशान रैली का इनेकाद किया गया। उस रैली की तैयारियों में जो लोग शामिल थे, कई लोगों ने मुझसे बतलाया कि उस रैली का मकसद ही था कि खालिद अनवर को एमएलसी बनाना, और उसके लिए नीतीश कुमार से सौदेबाजी की गई। और अफसोसनाक पहलू ये है कि उसमें जो लाखों लोग शरीक हुए वो इस नीयत से शरीक हो रहे थे कि मौलाना वली रहमानी ने दावत दिया है और मौलाना वली रहमानी दीन को बचाना चाहते हैं, मुल्क को बचाना चाहते हैं। लेकिन इन बेचारे मासूमों को ये मालूम नहीं था कि उस रैली की आड़ में कौन सा खेल खेला जा रहा है। इमारत के शरिया के साबिक नाज़िम मुझसे बताते हैं कि उस कॉन्फ्रेंस से एक रात पहले ही खालिद अनवर मुझसे कहते हैं कि मेरा काम हो गया। वो ये समझ रहे थे कि शायद कि कोई इश्तिहार, चूँकि खालिद अनवर बिहार के से अपना अखबार हमारा समाज निकालते हैं, उस अखबार का कोई इश्तिहार वगैरह काम होगा। वो समझ रहे होंगे सरकार के यहाँ से इश्तिहार मंजूरी हो गई होगी, लेकिन वो उस वक्त तक समझ नहीं पाए कि क्या काम हुआ। और कॉन्फ्रेंस ख़त्म भी नहीं हुई, जनरल यू ने खालिद अनवर को टिकट देने का ऐलान कर दिया। खालिद अनवर जनरल यू के टिकट पर मुंतखब एमएलसी हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है एमएलसी होना। लेकिन वक्फ बिल के बाद, अब जब वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मुसलमानों के साथ धोखा दिया है, और नीतीश कुमार की पार्टी ने 2 दिन कबल ईद के मौके पे साफ साफ कहा कि मुसलमानों के साथ है, वो आखिरी वक्त तक इस तरह के इशारे देते रहे कि वो इस बिल को रुकवाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब पार्लियामेंट शुरू हुआ ईद के बाद, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी में और बिलखुसूस पार्लियामेंट में जो ललन सिंह हैं, जो जनरल यू के MP भी हैं, उनके कोटे से मरकज़ी वज़ीर भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से पूरे मामले को डील किया, उसमें ये लग रहा था कि नीतीश कुमार आँख बंद करके वक्फ की हिमायत कर रहे हैं। और अब खालिद अनवर उस पर उनको शर्मिंदगी और पशिमानी होने के बजाय खालिद अनवर ने जो इंटरव्यूज़ हालिया दिनों में दिया है, एक इंटरव्यू का एक मैं क्लिप आपको पेश करूंगा, आप सुन लीजिए 2 मिनट के लिए। अपोजिशन की पार्टियों ने नैरेटिव सेट करना शुरू किया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की मस्जिदें लुट जाएंगी, मुसलमानों का खानका लुट जाएगा, मुसलमानों के मदरसे लुट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कब्रिस्तान ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने इस बिल को सीरियस नहीं लिया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हाजिर ज़रूर हुए 1-2 पार्टी के लोग, लेकिन वो लोग यही डिमांड करते रहे कि इस बिल को रिजेक्ट कीजिए, जबकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जा करके ये बताना चाहिए कि इस बिल में ये खराबी है, ये क्लोज इसका खराब है, ये क्लोज खराब है, ये क्लोज खराब है, इसको बदलिए आप। लेकिन इन लोगों ने अगर आप ये क्लिप सुन रहे हैं तो उस क्लिप में खालिद अनवर नीतीश कुमार के बचाव में इस कदर अंधे हो गए हैं तो मिली तंजीमों पर ही सवाल निशान लगा रहे हैं कि ये मिली तंजीमें वक्फ बोर्ड के इस बिल की खराबियों को पार्लिमानी ज्वाइंट कमेटी के सामने पेश करने में नाकाम रही, और यही वजह से बिल पास हुआ। खालिद अनवर वो शख्स है जो मौलाना तालिब रहमानी के साथ इमारत मुस्लिम फैसला बोर्ड में गए और मुस्लिम फैसला बोर्ड के अरकान को भी गुमराह किया कि जनरल यू मुसलमानों के साथ है। और हत्ता कि मौलाना तालिब रहमानी, जो बाद में मौलाना तालिब रहमानी ने इमारत शरिया को तकसीम करने की कोशिश की और ऐसे मौके पर मिल्लत का शिराजा बिखेरा जब मिल्लत को इत्तेहाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।
उस खालिद अमर और मौलाना तालिब रहमान की इस पर जोर ने पार्लिमानी ज्वाइंट कमेटी के पास भी गए और उन्हें मेमोरेंडम दिया। आप तस्वीर देख लें, इंसाफ न्यूज़ पे है तस्वीर, आपको स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से खालिद अमर वहाँ गए। अब खालिद अमर उल्टा बरक्स अपने कारकिर्दगी पर, अपने कारनामे पर शर्म महसूस करने के बजाय अब वो इंटरव्यूज़ में दे रहे हैं कि मुसलमानों ने वक्फ का केस सही से नहीं लड़ा। अब ये मामला है। अब जबकि पार्लियामेंट पिस हुआ तो जनरल यू की जो निचली सतह के जो लीडर हैं, जो काम करते हैं, जो मुसलमान अवाम का फेस करते हैं, वो लगातार इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन जो लोग ओहदे पे हैं, जो MLC हैं या किसी कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्हें अपनी मिल्लत से ज़्यादा अपना ओहदा अजीज़ है, इसलिए वो नीतीश कुमार का न सिर्फ दिफा कर रहे हैं बल्कि मुसलमानों में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एस्टेब्लिश सेकुलर लीडर है। सवाल खालिद अमर से किया जाना चाहिए, जब CA पास हुआ तो नीतीश कुमार ने हिमायत किया, जब पार्लियामेंट से 3 तलाक कानून पास हुआ तो नीतीश कुमार ने साथ दिया, जब UPA के तहत सख्त कानून लाए जा रहे थे तो नीतीश कुमार ने साथ दिया, जब मुसलमानों पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म ज़्यादती हो रही थी तो नीतीश कुमार खामोश बैठे थे। क्या ऐसा शख्स जो मुसलमानों के जुल्म पर खामोश हो, जो ऐसा शख्स जो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हो जाए, जो ऐसा शख्स जो महाराष्ट्र के जुल्म ज़्यादती के साथ खड़ा हो जाए, क्या वो अभी भी एस्टेब्लिश लीडर है? जो लोग नीतीश कुमार को सेकुलर लीडर समझ रहे हैं, दरअसल एक धोखे के शिकार हैं, एक फरेब के शिकार हैं। और ये फरेब गुज़श्ता 70-75 सालों से दिया जा रहा है मुसलमानों को, ये फरेब है। अब ईद मिलन में जो कुछ हुआ, पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ईद मिलन की तस्वीर, खालिद अमर नीतीश कुमार को टोपी पहना रहे हैं, उसमें मौलाना शिबली अल कासमी जो इमारत शरिया को तकसीम करने के अहम किरदार हैं, वो स्टेज पर बैठे हुए हैं। मौलाना मोतीउर रहमान जो किशनगंज में इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी कायम कर रहे हैं, वो नज़र आ रहे हैं। तो सवाल इन चेहरों से है कि आप मुसलमानों के ज़ख्म पर मरहम नहीं रख सकते हैं तो नमक पाशी क्यों कर रहे हैं? ये सवाल हमें ज़रूर पूछना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।